प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सहआचार्य समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर सेकंड समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिकीकरण के स्तर पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण एवं आधार पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ये कहें कि आधुनिकीकरण के विकास के विभिन्न प्रकार के स्तर हैं और इन स्तरों को सामान्यतः किस आधार पर देखा जा सकता है, उस पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण आधार नगरीकरण है। यह वह दशा है जिसमें लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरों में आना आरंभ कर देते हैं। नगरों में आने पर लोगों की आर्थिक स्थिति के प्रति जागरूक होने लगते हैं। नगरों में जीविका उपार्जन हेतु ऐसे कारखानों में काम करना आरंभ कर देते हैं जहां नई प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के आविष्कारों को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। अर्थात हम यह कहें कि आधुनिकीकरण के वे महत्वपूर्ण स्तर हैं जिनमें प्रथम स्तर है नगरीकरण। नगरीकरण वह स्थिति है जिसके अंतर्गत सामान्यतः लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगती है। व सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आने लगता है। जहाँ एक ओर नगरीकरण के साथ साथ संचार के विभिन्न प्रकार के साधनों में सहभागिता भी नगरीकरण का महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है। संचार के नए साधनों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं व कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ने लगती है। इसके द्वारा परंपरागत साधनों के प्रति परिवर्तन की प्रक्रिया पैदा होती है, जिससे समाज में आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं आदि के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी है। इसके द्वारा परंपरागत साधनों के प्रति परिवर्तन की प्रक्रिया पैदा होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नगरीकरण के महत्वपूर्ण स्तर विभिन्न प्रकार के संचार के साधन भी माने जाते हैं। आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण स्तर साक्षरता में वृद्धि। अर्थात आधुनिकीकरण का एक और महत्वपूर्ण स्तर साक्षरता में वृद्धि है। नगरीकरण में वृद्धि के कारण लोगों के विचारों एवं व्यवहारों में परिवर्तन होता है, जिससे लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जिससे उनकी धर्म और परंपराओं की विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण बदलने लगते हैं। साक्षरता में वृद्धि होने से व्यक्ति नए आविष्कारों के अनुकूल होने लगता है। जहाँ एक और नगरीकरण के महत्वपूर्ण आधार संचार के साधन हैं, वहीं एक और महत्वपूर्ण आधार साक्षरता में वृद्धि है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण का एक और महत्वपूर्ण आधार साक्षरता में वृद्धि है। नगरीकरण में वृद्धि के कारण लोगों के विचारों एवं व्यवहारों में परिवर्तन होता है, जिससे लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण आधार नगरीकरण, संचार के विभिन्न प्रकार के साधन
साक्षरता में वृद्धि के साथ साथ आधुनिकीकरण का स्तर जनांकिकी में परिवर्तन भी माना जाता है, अर्थात जनसंख्या स्थिति के अंतर्गत परिवर्तन भी महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। जनांकिकी में होने वाली विशेषताओं को हम सामाजिक गतिशीलता के रूप में समझते हैं। इसके द्वारा लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने के साथ साथ नई मनोवृत्तियों व भावनाओं का विकास होने लगता है, जिससे सामाजिकरण के नए प्रतिमानों को स्वीकार करने लगते हैं एवं परंपरागत व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था की ओर आकर्षक बढ़ने लगता है। उपभोग की वस्तुओं में वृद्धि होने लगती है व प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण आधार में जनांकिकी या जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन भी महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है, अर्थात समाज की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, जिससे लोगों की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां भी प्रभावित होने लगती हैं। इसके साथ ही हम कहें कि परंपरागत व्यवसाय की जगह नए व्यवसाय की ओर भी आकर्षक बढ़ने लगता है, अर्थात जनांकिकी भी महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। जहाँ एक और आधुनिकीकरण के स्तरों में हम चर्चा करें तो एक और महत्वपूर्ण स्तर है विश्लेषणात्मक तथा आविष्कार का दृष्टिकोण, अर्थात आधुनिकीकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम से एक ऐसी दशा है जिसमें परंपरागत विचारों की जगह बुद्धिवाद को प्रोत्साहन मिलने लगता है तथा लोग अपनी दशाओं के प्रति अधिक चेतन होकर विचार करने लगते हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के आविष्कार तथा विभिन्न प्रकार के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आदि महत्वपूर्ण स्तर हैं जो समाज में परंपरागत विचारों की जगह बुद्धिवादिता को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण स्तर में है नई प्रौद्योगिकी का विस्तार, अर्थात हम यह कहें कि आधुनिकीकरण के इस दूसरे स्तर का संबंध जीवन यापन के उन तरीकों से है जो नई प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं। नई मशीनों के बीच काम करने एवं उनसे बनी वस्तुओं का उपभोग करने के कारण लोगों के जीवन जीने के ढंग बदलने लगे हैं और परंपरागत व्यवहार तथा कार्य कम होने लगे हैं, जिससे नई प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण स्तरों में नई प्रौद्योगिकी का विकास अर्थात नई टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण वस्तुओं का उत्पादन के ढंग भी बदलने लगे हैं तथा परंपरागत व्यवहारों तथा कार्यों में कमी होने लगी है। इसके साथ ही कहें कि सामाजिक संरचना में भी महत्वपूर्ण लोच या परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। यह वह स्तर है जिसमें सामाजिक संरचना इस तरह बदलने लगती है कि जिससे आधुनिकीकरण के तनाव में कमी होने लगती है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप जब लोगों की भूमिका और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति अनेक रूप से मानसिक तनाव महसूस करने लगता है। धीरे धीरे परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में भी उसी प्रकार से बदलाव होने लगता है, अर्थात हम ये कहें कि जहाँ एक और नई प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना में भी
बदलाव या परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। अर्थात आधुनिकीकरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति की पद, स्थान एवं स्थिति में भी परिवर्तन आने लगता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक तनाव तो महसूस होता है, परंतु धीरे धीरे परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में भी उसी प्रकार से बदलाव होने लग जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज आधुनिकीकरण के विभिन्न स्तर, जिसमें नगरीकरण, संचार के विभिन्न साधनों, साक्षरता में वृद्धि, आधुनिकीकरण का स्तर, जनाकीकी में परिवर्तन, विश्लेषणात्मक तथा आविष्कार का दृष्टिकोण, नई प्रौद्योगिकी व टेक्नोलॉजी तथा सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन या बदलाव आदि महत्वपूर्ण कारक हैं, पर कुछ विस्तृत चर्चा की नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।